केंद्र की मोदी सरकार ने देश में झंडा संहिता में बदलाव किया है। इस नई नीति के तहत अब देश का राष्ट्र ध्वज तिरंगा को दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। उत्तराखंड में 20 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। दून में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिला अधिकारी सोनिका ने जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने पंचायती राज विभाग को ग्रामीण स्तर और नगर निगम को अपने अपने वार्डों में तिरंगा लगवाने के निर्देश दिए हैं। तो हर घर तिरंगा की तैयारी चल रही है। आपको बता दें पूरे देश में अभियान शुरू होगा। 13 से 15 अगस्त तक घर घर में तिरंगा होगा। और इस बार ये सवाल उठे थे कि इसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं। दिन में फहराना होता है, शाम होते ही सूर्यास्त के बाद नहीं फहरता है, लेकिन अब इसमें ढील दी गई है। संहिता में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। देश में झंडा संहिता का बदलाव ये कि अब दिन और रात में फहराया जा सकता है। पॉलिस्टर के पहले इजाजत नहीं थी, मशीन से बने हुए नहीं थी। अब पूरे जो छूट दी गई है वो इसीलिए दी गई है ताकि लोगों के घरों में ये तिरंगा लहराया जा सके। देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए गर्व महसूस करें अपने देश के प्रति, एक अभियान शुरू किया गया है और इसीलिए अब जिले के जो अधिकारी हैं वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। और सीधे चलते हैं देहरादून। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, हर घर तिरंगे की तैयारी किस तरीके से चल रही है और अब तो नियमों में ढील भी दी गई है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उत्तराखंड की बात करें और केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले की बात करें जिसमें हर घर ध्वज फहराया जाएगा, अपना तिरंगा जो हमारे देश की शान है उसको फहराया जाएगा, तो उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। पूरे जितने डीएम हैं सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात समझाएं कि किस तरह से जो है अपने घरों पर ध्वज को फहराया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। देहरादून के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने आला अधिकारियों को पूरी तरह से समझा रखा है कि किस तरह से लोगों को समझाना है, किस तरह से जो सरकारी भवन है उनमें भी झंडा जो है ध्वजा का जो है वो फहराया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है क्योंकि एक चैलेंज भी है उत्तराखंड में और उस चैलेंज को, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने ये बात कही है और पूरे हर राज्य को ये बात कही तो उसमें उत्तराखंड किसी भी तरह से पिछड़ना नहीं चाहता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है जो अपने घरों में, लगभग 30 लाख से ज्यादा घर है यहाँ पर जहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। और क्योंकि अब ढील भी दी गई है, दिन रात की बात कही गई है, उसके साथ ही कई सारी छूट भी अब दी गई है। झंडा बनाने का जो एक तरीका है, जो पारंपरिक तरीका कहा जा सकता था उसको, उस पर भी अब ढील दी गई है। तो इन सब चीजों से हटकर अब उत्तराखंड अपने आप को आगे बढ़ाएगा और उसको लेकर आला अधिकारियों को पूरी तरह से निर्देशित किया गया है। और उसी निर्देश के तहत आला अधिकारी भी जो ये ध्वजारोहण है इसको लेकर पूरी तरह से खुद को भी तैयार कर रहे हैं और अपने आला अधिकारियों को भी, अपने जो उनके आसपास के जितने लोग हैं उन लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। योगेश, लेकिन जब ये ऐलान किया गया था कि हर घर तिरंगा फहराया जाएगा तो विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे और अब तो नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो ऐसे में तो लाजमी है सियासत हो। बिल्कुल, विपक्ष ने बिल्कुल सवाल खड़ा किया था और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। जहां हर घर झंडा का जो ये है एक अभियान चला रही है केंद्र सरकार और उसके साथ मिलकर जो जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वो चला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक अभियान की शुरुआत कर दी है और उस अभियान के तहत वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लोगों को जो अलग अलग कह रहे हैं कि लोगों को बांट दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, तो लोगों को एक होने की जरूरत है। इस तरह का एक अभियान चलाने जा रही है। लगभग 6 से 7 दिन का ये अभियान रहेगा, उसको लेकर शुरुआत की गई। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र सरकार के इस अभियान को लेकर उत्साहित है प्रदेश और अलग अलग, चाहे स्कूलों की बात करें, वार्डों की बात करें या फिर हम सरकारी भवनों की बात करें, सब जगह ध्वज फहरता हुआ जो है वो दिखाई देगा। 13 और 15 जो 3 दिन का समय है उसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, आजादी का अमृत महोत्सव है और 15 अगस्त के पहले से ही तिरंगा घर घर में फहराएगा। ऐसे में अब इसको बनवाने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब पॉलिस्टर के भी लहराए जा सकते हैं, नियमों में ढील कर दी गई है, मशीनों से भी बन रहे हैं, तो किस तरीके से अब ये बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार भी अब मिलेगा।
बिल्कुल रोजगार तो जरूर मिलेगा जब तक बनाने की हम बात करें, क्योंकि इतना जब हम बात करते हैं पॉलिस्टर की बात करें या फिर हम बात करें कि अन्य क्या तरीके हो सकते हैं, एक जो हमारा एक शान है तिरंगा उसको बनाने की क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है, वैसे देखा जाए तो कई सालों से अलग अलग तरीके से जरूर बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि खादी का इस्तेमाल कर कर अपना ध्वज बनाया जाए, उसका महत्व अपने आप में एक अलग होता है। और ज्यादा से ज्यादा भले ही सरकार ने ढील दे दी, कई तरह से ये ढीले क्योंकि कोशिशें की जा रही है, घर में तिरंगा लेकिन एक गर्व लोग महसूस करेंगे। शुक्रिया।